subscribe now and press the bell icon. Never miss an. हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के चैप्टर 7 मेटलर्जी के बारे में। मेटलर्जी क्या होता है? मेटल एक्सट्रैक्ट सम मिनरल्स। मिनरल हमें अर्थ क्रस्ट पे मिलता है। मिनरल्स किसे कहते हैं? कंपाउंड विच कंटेन मेटल विथ impurities like sand, soil, rock, stone, etc. और सम मिनरल्स को हम ओर्स भी कह सकते हैं। मिनरल्स फ्रॉम विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड चीपली मतलब सस्ता और इजीली। मेटलर्जी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए 5 मेथड होते हैं। पहला होता है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। जैसे हम रॉक को स्टोन को तोड़ते हैं तो उसमें मेटल भी मिलता है और इम्प्योरिटीज भी मिलता है। तो हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए पहले उसे तोड़ते हैं। फिर सेकंड होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर को कंसंट्रेशन करना, मतलब इनिशियल प्यूरिफिकेशन। जैसे चावल की बोरी है, उसको हम झाड़ दिए, या फिर गेहूं में थोड़ा सा मॉइस्चर हो गया तो उसे धूप में रख दिए, थोड़ा सा ड्राई हो गया। थर्ड होता है कन्वर्जन ऑफ ओर। पहले तो हमें मेटल मिल गया, मेटल को हमने कंसंट्रेट कर दिया, मतलब उसको इनिशियल प्यूरिफिकेशन कर दिया। उसके बाद हम कन्वर्जन ऑफ ओर करते हैं, मतलब मेटल जो हमें मिला होता है उस मेटल को हम ऑक्साइड में चेंज कर देते हैं, मतलब ऑक्सीजन में चेंज कर देते हैं। और 4 होता है हमारा रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। यानी कि रिडक्शन का मतलब ही होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का रिमूवल होना। मतलब जो हमें मेटल ऑक्साइड मिला है उसमें हम रिमूव करेंगे, जैसे कि ZnO, इसमें हम हीट करेंगे तो ये हमें फॉर्म हो जाएगा ZnO, यानी कि जिंक और ऑक्साइड अलग हो जाएंगे। और हमारा 5 होता है रिफाइनिंग, या फिर इसे कह सकते हैं प्यूरिफिकेशन। जो हमें मेटल और ऑक्साइड हमने अलग किया था, ये 95% प्योर होता है। अब रिफाइनिंग कर देंगे तो हमारा 99.9% प्योर हो जाएगा। जो कि 4 होते हैं। एक होता है मैग्नेटिक सेपरेशन, ग्रेविटी सेपरेशन, फ्लोटेशन, केमिकल मेथड और लीचिंग। ये 4 मेथड हैं। उसके बाद हम आ गए तीसरा, यानी कि थर्ड, जो कि हमारा था कन्वर्जन ऑफ ओर। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। मेटल का ऑक्साइड क्यों बनाते हैं? क्योंकि आसान है। अगले स्टेप में हम रिडक्शन कर देंगे, जिसकी वजह से मेटल ऑक्साइड को रिडक्शन कर देंगे, मेटल हमें मिल जाएगा। ठीक है। कन्वर्जन ऑफ ओर को 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है रोस्टिंग और सेकंड होता है हमारा कैल्सिनेशन। ठीक। रोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग कंसंट्रेट और हाईली टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है दोस्तों। एंड हमारा कैल्सिनेशन, हमारा रोस्टिंग जो होता है रोस्टिंग यानी कि सल्फाइड ओर में होता है। ठीक। और कैल्सिनेशन हमारा
कैल्शियम यानी कि सी, कार्बोनेट, ठीक, कार्बोनेट में होता है, कार्बोनेट यानी CO3 2 माइनस, ठीक, सल्फाइड यानी कि S2 माइनस, समझ रहे हैं ना। जैसे हमने ले लिया जिंक सल्फेट, ठीक, जिंक सल्फाइड ZnS, हम यहाँ पे ऑक्सीजन को, ठीक, हीट किया, हमें क्या मिला ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड मिल गया, ठीक है। ठीक है, अब हम आ गए कैल्सिनेशन यानी कि कार्बोनेट और हमें लेना है, ठीक, जैसे हमारा हो गया CaCO3, कार्बोनेट और हो गया हमारा, ठीक। अब इसे हम हीट कर देंगे, फॉर्म कर लेगा CaO, ठीक। इस तरीके से हम कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन पहले से दे दिया है और यहाँ पे हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रहा है हीट करने के लिए सल्फाइड में। तो ठीक है, इस तरीके से जैसे हीट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे हमारा हीट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन सल्फाइड में, और हीट इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कार्बोनेट में, ठीक है। और दोनों में कॉमन बात क्या है, ठीक, कॉमन, ठीक, जैसे हमारा ओर है, ठीक, ओर में अगर कोई मॉइस्चर चला गया है तो दोनों में हम हीट करेंगे, यानी कि कार्बोनेट वाले ओर में या फिर सल्फाइड का और कोई मेटल का लिए, दोनों में हीट करेंगे तो हीट करने पे जो वाटर रहेगा वो वाटर वेपर के फॉर्म में रिलीज़ कर जाएगा, ठीक है, निकल जाएगा, समझ रहे हैं ना। और जो हमारा रोस्टिंग और कैल्सिनेशन है वो मेटल ऑक्साइड को बनाने में काम करता है, यानी कि कार्बोनेट और सल्फाइड और दोनों हमारा मेटल ऑक्साइड में काम के लिए लिया जाता है, ठीक है। अब हमारा आ रहा है चौथा स्टेप, हमने 3 स्टेप कंप्लीट कर लिया है, हमारा चौथा स्टेप है रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, ठीक, जो हमें मेटल ऑक्साइड हमने बनाया था उस मेटल के ऑक्साइड में हम रिडक्शन करेंगे, ठीक, समझ लीजिए इस तरीके से ही। ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है, जैसे कि कोक हो गया, और क्या कहते हैं इसे, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया जैसे CO, ठीक, CO हो गया जैसे CO, ठीक, और हमारा H2 हो गया, ठीक, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई मेटल ऑक्साइड जैसे CuO, ठीक, CuO है, अब इसमें हम कोक का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक, कोक रिएक्शन करेगा, ठीक, तो ये CO फॉर्म कर लेगा, CO फॉर्म कर लेगा और ये CO प्लस, ठीक, और दोबारा किए, ठीक, हमें मेटल मिल गया Cu, ठीक, कॉपर का, कॉपर ऑक्साइड है प्लस कार्बोमिनो, ठीक, रिएक्शन करेंगे तो हमारा Cu प्लस CO2 मिल जाएगा, ठीक, हमें यहाँ मिल रहा है मेटल। और जैसे हो जाए कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, तो हमारा यहाँ पे H2O निकल जाएगा प्लस हाइड्रोजन निकल जाएगा और कॉपर, हमें मेटल मिल रहा है, ठीक, यानी कि ये सब हमारा तीनों रिड्यूसिंग एजेंट के काम कर रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक, यानी कि रिडक्शन का मतलब है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, समझ रहे हैं। तो एक और हम ले ले हैं लेड का, ले लेते हैं PbO, लेड ऑक्साइड प्लस C, रिएक्शन करेंगे तो हमारा CO हो जाएगा फॉर्म प्लस Pb, ठीक, और जैसे PbO प्लस CO और हमारा PbO प्लस H2, ठीक, रिएक्शन करेंगे तो हमारा CO2 प्लस Pb, मेटल हमें मिल रहा है यहाँ पे भी H2O प्लस Pb, यानी कि यहाँ पे भी हमें मेटल मिल रहा है, यहाँ पे भी हमें मेटल मिल रहा है, ठीक। ये जो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है ये सिर्फ 3 मेटल पे ही लगता है, ठीक है, 3 ही मेटल को कर सकता है, पहला Cu को यानी कि कॉपर को, लेड को और Fe, ठीक, इन्हीं तीनों को कर सकता है ऑक्साइड को, ठीक। इनको रिड्यूस किस किस से करा सकते हैं, कार्बन से यानी कि C से, कोक से, CO से और H2 से और NH3 यानी कि अमोनिया, ठीक, इन्हीं सब से करा सकते हैं रिड्यूस। और जो एक हमारा एक है जिंक ऑक्साइड, ठीक, इसको हम कोक से कर दे रहे हैं, ठीक, रिड्यूस, ओनली बी रिड्यूस कोक, ठीक, और ये हमारा फॉर्म कर लेगा CO प्लस Zn, मतलब जिंक जो हमारा जिंक ऑक्साइड है वो सिर्फ कोक से करता है, कार्बोमिनो ऑक्साइड से नहीं करेगा, ना कि ये हाइड्रोजन से, ओनली बस कोक से, ठीक।
और जैसे हमारा एक और है सिल्वर, सिल्वर, ठीक, जैसे हमारा सिल्वर है AgO, इसको बस हीट कर देंगे आप, हमारा Ag+1/2 ऑक्सीजन निकल देंगे, यानी कि हमें मेटल मिल जाएगा बस हीट करने में, ना कि हमें कोक की इस्तेमाल नहीं करना है, ना ही ये सब रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करना है, सिर्फ हीट करना है हमें, हीट कर देंगे हमें मिल जाएगा। जैसे सिल्वर हो गया, और भी मेटल होते हैं, और जैसे जैसे हमारा मरकरी हो गया, मरकरी, ठीक, मरकरी हो गया जैसे HgO, इसको हीट कर दिए हम, हमारा Hg मिल गया 1/2 ऑक्सीजन, ठीक, सिर्फ हीट करने का हमें मिल जा रहा है कि कौन सा मेटल अभी तक दिखाई नहीं दिया, जैसे कि हमारा हो गया कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब मेटल नहीं दिखाई दिए अभी तक। ये सब मेटल हमारे हमारे वेरी रिएक्टिव, ये कोक से, CO से, और हमारा H2 से, NH3 से, एल्यूमिनियम से, किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे, ये सिर्फ रिएक्ट करेंगे, ये सिर्फ रिएक्ट करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक, इलेक्ट्रोलाइसिस, जैसे हमारा हो गया K2O, ठीक, Al2O3, जो कि हमारा बॉक्साइट का है, ठीक, बॉक्साइट और है, जो कि अभी आगे चैप्टर में पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम में, ठीक। क्या देखिए, दे कैन नॉट बी रिड्यूस इन सभी से, ठीक, दिस कैन बी रिड्यूस्ड बाई इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि ये सब मेटल जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, ये सिर्फ इलेक्ट्रोलाइसिस में ही रिएक्ट करेंगे, ठीक। और सब हमारे मेटल और हैं, ठीक, जैसे हमने बताया Cu Pb, ठीक, Pb हो गया, Fp हो गया, ये सब C से भी हो जाएंगे, CO से भी हो जाएंगे, H2 से भी हो जाएंगे। जिंक है, जिंक का बताया हमने, सिर्फ C कोक से लगा देंगे, रिड्यूस हो जाएगा हमारा। HgO, यानी कि सिल्वर हो गया हमारा, सिल्वर मरकरी हो गया, Ag, बस इन्हें क्या करना है, हीट कर देना है, हीट करेंगे ये हमारा मेटल मिल जाएगा, ठीक, ये सब है। लेकिन जो हमारा ये वेरी रिएक्टिव मेटल्स हैं, ये सब सिर्फ किससे रिड्यूस होंगे, सिर्फ इलेक्ट्रोलाइसिस से ही रिड्यूस होंगे। तो हमारा 4th स्टेप कंप्लीट हो गया, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, ठीक। अब हमारा 5th स्टेप है रिफाइनिंग, या फिर इसे आप प्यूरिफिकेशन भी कह सकते हैं, प्यूरिफिकेशन भी कह सकते हैं, ठीक। ये प्यूरीफाई कर देता है हमारे मेटल को, यानी कि प्यूरीफाई यानी 99.9% प्योर कर देगा हमारे मेटल को, ठीक। इसके लिए हम प्रोसेस करते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का, रिफाइनिंग, ठीक, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का प्रोसेस। जैसे हमने ले लिया एक, ठीक, ले लिया, इसमें हम एक तरफ एनोड रखेंगे और एक तरफ कैथोड की प्लेट पतली होती है, प्योर मेटल से इस पर, ठीक, और इसमें हम इलेक्ट्रोलाइसिस को भर देंगे, जो और हमें मिला रहेगा उसको इसमें डालेंगे, अभी भी वो प्योर नहीं है, इसमें डालने के बाद, ठीक। ये हो गया हमारा एनोड और ये हमारा हो गया कैथोड, ठीक। और इसके बाद, और यहाँ पे हमारा ये सब प्योर मेटल है, ठीक, यहाँ पे हमारा प्योर मेटल जो कि हमने पहले से ही बना रखा है, यहाँ पे हमने प्योर मेटल लगा दिया, और यहाँ पे हम पे यहाँ लगा दिए, ये हमने चार्ज लगा दिया यहाँ पे, ठीक। और जैसे कि हमने CuSO4 यानी कॉपर सल्फर ले लिए, ठीक। और जैसे हमने कॉपर सल्फाइड का और ले लिया, ठीक, एक्वस सॉल्यूशन। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहाँ पे हमारा जो इम्प्योर मेटल है, अभी कहाँ ये प्योर है, हमने जो 4 स्टेप से लाया था वो 95% प्योर था, हमें तो 99% प्योर करना है, इसलिए हमें इलेक्ट्रोलाइसिस का उपयोग करना होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिफाइंग का। एनोड पे हमारा पॉजिटिव साइन होगा और कैथोड पे हमारा निगेटिव साइन, और यहाँ पे हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ सम मेटल्स, ठीक, सभी मेटल का हमें सॉल्ट सॉल्यूशन ले लेना है। अब हम आ जाते हैं PaO, ठीक, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव यानी कि प्लस,
एनोड ऑक्सीडेशन, ठीक। अब हमारा एक और है NCR, यानी कि नेगेटिव कैथोड रिडक्शन, ठीक, नेगेटिव कैथोड रिएक्शन। अब हम देखेंगे एनोड पे, एनोड, ठीक। एनोड पे क्या होगा, एनोड पे हमारा जो Cu रहेगा, ठीक, ये Cu2+ हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा, ठीक, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है, मतलब रिएक्टिव सीरीज़ के नीचे सबसे है, इसलिए यहाँ पे हमारा Cu पहले उतरेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारा लूज़ करेगा, और लूज़ का हम ऑक्सीडेशन करते हैं, यहाँ पे हमारे सॉल्यूशन पे आएगा Cu2+, ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर देगा। अब हम करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक। इसमें हम और, ठीक, हमें जो और मिला रहेगा तो निकाले रहेंगे यार क्रस्ट से, हमें और कौन सा मिला है, बॉक्साइट, ठीक, बॉक्साइट जैसे Al2O3 2H2O, ठीक, ये हमें बॉक्साइट और मिला है अर्थ क्रस्ट से। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ठीक, पहला स्टेप में हम क्या करेंगे, ग्राइंडिंग करेंगे, ग्राइंडिंग यानी कि ओर का छोटे छोटे पीसेस करेंगे, ठीक। ग्राइंडिंग करने के बाद हम इसे हीट करेंगे, ये वैलेटाइल इम्प्योरिटी को और वेपराइज को हटा देगा, ठीक, लो टेम्परेचर पे हम, लो टेम्परेचर, ठीक। पहला चीज़ हमारा ये है, क्या करेगा, हम जो हमारे ओर में मॉइस्चर रहेगा उसे हटा देगा। सेकेंड, वैलेटाइल इम्प्योरिटी, ठीक। उसके बाद हम सेकेंड स्टेप करेंगे, सेकेंड स्टेप जो कि हमारा है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक, यानी कि इनिशियल में प्यूरिफिकेशन ऑफ ओर समझ लीजिए, ठीक। तो हमारा जैसे सैंड हो गया, ये बॉक्साइट ओर में यानी कि एल्यूमिनियम में ये ज़्यादातर सैंड, आयरन, आयरन, ठीक, और टीन, इसे टीन कहेंगे, इसे आयरन कहेंगे, ठीक। ये सब साफ दिखाई दे, जो साफ दिखाई दे उसको, ठीक। अब हमारा सेकेंड स्टेप में हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, ठीक। सेकेंड स्टेप में हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक। जो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ ओर रहेगा उसमें हम बॉयर्स प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे। क्या है बॉयर्स प्रोसेस, जैसे कि हमारा इम्प्योरिटीज़ है उनको रिमूव करने के लिए, जैसे इम्प्योरिटीज़ कौन सा है, सैंड है और आयरन काफ़ी मात्रा में रहता है, एसएन है, टीन, ठीक, ये सब और को, जैसे Al2O3.2H2O, ये कौन सा और है, हमारा बॉक्साइट है, ठीक। इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड कर देंगे, ठीक, कितने डिग्री पे, 140 डिग्री सेल्सियस पे, 140 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक। क्या फॉर्म कर लेगा, हमारा NaAlO2 फॉर्म कर लेगा, प्लस H2O फॉर्म कर लेगा, ठीक। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें लेना है कंसंट्रेट, ठीक। ये हमारा क्या है, बॉक्साइट और है, ठीक। और ये हमारा क्या फॉर्म हो गया, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ठीक। जैसे आयरन है इम्प्योरिटी, ठीक, इसे इनसॉल्युबल कर देगा, ठीक, इनसॉल्युबल कर देगा, ठीक है। जो कि हमारा केमिकल मेथड और लीचिंग मेथड में था वो वाला ही है, ठीक है। बॉक्साइड और का इस्तेमाल करेंगे, हमने पहले ही बताया था, ठीक है। हमें सोडियम AlO2 सोडियम मेटा एल्यूमिनेट हमें मिल गया है, इसको हम हाइड्रोजन से करेंगे, ठीक है, 50 डिग्री सेल्सियस में, तो हमें फॉर्म करेंगे NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस AlOH3, यानी कि एल्यूमिनेट ऑक्साइड हमें मिल जाएगा। H2O हमारा क्या रहना चाहिए, डाइल्यूट, ठीक।
हाइड्रोलॉजिस्ट भी कहते हैं इसे हम कोल्ड करेंगे 50 डिग्री सेल्सियस से, ठीक। और ये हमारा सॉल्युबल हो जाए, मिल जाएगा सॉल्युबल, ठीक। और ये हमारा फॉर्म करेगा प्रेसिपिटेट, ठीक। एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमारा प्रेसिपिटेट फॉर्म में मिल जाएगा हमें। फिर दोस्तों AlOH3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड की हमें 1000 इग्निट हीट करना है, ठीक। हमें क्या मिल जाएगा Al2O3 प्लस H2O। ये कौन सा फॉर्म में मिल जाएगा हमें? एल्यूमिना मिल जाएगा हमें। बस हो गया, हमारा मेटल मिल गया। जी हाँ, एल्यूमिना मिल गया। अब इसके बाद हम थर्ड स्टेप लगाएंगे, ठीक। थर्ड स्टेप हमारा क्या है? हमारा भूल गया, कन्वर्ट, ठीक। कन्वर्ट है और मेटल को कन्वर्ट करने वाला, ठीक। तो इसके दो मेथड हैं, एक है हमारा रोस्टिंग और सेकंड है हमारा कैल्सिनेशन, ठीक। तो इसमें रोस्टिंग कैल्सिनेशन हमें एल्यूमिना मिला यानी कि Al2O3, इसको मेटल ऑक्साइड में हमें करना है, ठीक। मेटल को ऑक्साइड में कंबाइन करने के लिए हम इस थर्ड स्टेप का ही प्रयोग करते हैं। तो यहाँ रोस्टिंग में भी है, रोस्टिंग का भी हमें ज़रूरत नहीं है, कैल्सिनेशन का भी, क्योंकि हमें एल्यूमिना ऑक्साइड हमें मिल चुका है, ठीक। ऑलरेडी कन्वर्टेड बा सेकेंड स्टेप में ही हमारा हो गया है, ठीक है। तो इसलिए हमें एल्यूमिना मिल गया है, इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एल्यूमिना को हम रिडक्शन करेंगे, ठीक, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक। तो एल्यूमिना को, ठीक, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये स्टेबल ऑक्साइड है, ठीक। और क्यों? रिएक्टिव मेटल है, इतना आसानी से नहीं होगा, रिएक्टिव मेटल है, ठीक। और ये काफ़ी बैड कंडक्टर है, कंडक्टर नहीं, बैड विथ ऑक्सीजन, मतलब बॉन्ड, ठीक। इसका बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ काफ़ी क्लोज है, वेरी स्ट्रॉन्ग, यानी कि वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। एल्यूमिना का ऑक्सीजन के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसे हम तोड़ना इतना आसान नहीं है। इलेक्ट्रोलाइज में हमें हॉल हीरोल्ड का प्रोसेस इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि सभी प्रोसेस काफ़ी बड़े हैं, काफ़ी डिग्री सेल्सियस करेंगे, काफ़ी प्रॉब्लम आएगा। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में काफ़ी प्रॉब्लम आता है, जैसे कि 2050 डिग्री सेल्सियस में हमें करना पड़ेगा, इतना फ्यूल वेस्ट होगा। लेकिन हमें मेटल मिलेगा, लेकिन काफ़ी फ्यूल वेस्ट होगा, काफ़ी महंगा हो जाएगा ये मेटल, समझ रहे हैं ना। एल्यूमिना काफ़ी महंगा हो जाएगा, इतना प्रोसेस यूज़ करेंगे काफ़ी महंगा हो जाएगा। इसलिए हम इस समय हॉल हीरोल्ड का प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे, ठीक। किसके लिए? इलेक्ट्रोलाइज के लिए, मेटल ऑक्साइड के लिए, मेटल के लिए, ठीक। हमें जैसे कि Al2O3 मिला है, ठीक, एल्यूमिनियम, ठीक। इसे हमें एल्यूमिनियम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिडक्शन करना पड़ेगा, ठीक, रिडक्शन करना पड़ेगा। रिडक्शन करने के लिए कौन सा इस्तेमाल करेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ठीक, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इसमें काफ़ी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? जो एल्यूमिना रहेगा, पहली प्रॉब्लम, Al2O3 एल्यूमिनियम रहेगा, वो मॉल्टेन हो जाएगा। मॉल्टेन में लाने के लिए काफ़ी हीट करना पड़ेगा, यानी कि 250 डिग्री सेल्सियस, ठीक, हीट करना पड़ेगा। और इतने में एल्यूमिना जो रहेगा वो वेपराइज कर लेगा, ठीक, पीछे चल रहा है क्या? वेपराइज कर लेगा, ठीक। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है? दूसरी प्रॉब्लम, जो एल्यूमिनियम है काफ़ी बैड कंडक्टर है, क्योंकि हमें पहले बताया था यहाँ पे बैड कंडक्टर है, ठीक, नहीं, बॉन्ड विथ ऑक्सीजन में बताया है, ठीक, बैड कंडक्टर है। एल्यूमिनियम काफ़ी बैड कंडक्टर है, और बॉन्ड विथ ऑक्सीजन वेरी स्ट्रॉन्ग है, ठीक। ये सब याद करने की चीज़ें हैं। ये दोनों प्रॉब्लम हमेशा आता है, और इतना हम करेंगे तो काफ़ी महंगा हो जाएगा, और ये बैड कंडक्टर है, तो इसके लिए हॉल हीरोल्ड का प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे, ठीक। हॉल
हीरॉल्ट प्रोसेस, हॉल हीरॉल्ट का प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे। ठीक, हॉल हीरॉल्ट का प्रोसेस क्या है? ठीक, जैसे कि हमारा एल्यूमिना है, इसके साथ उन्होंने कहा कि हमें क्रायोलाइट और फ्लोरोस्फर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि एल्यूमिना Al2O3 प्लस Na3AlF6 CaF2 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्यों? बैड कंडक्टर है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, अगर इलेक्ट्रोलाइट करना है, इसे बढ़िया बनाना है, तो हमें क्रायोलाइट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये काफ़ी गुड इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक, वेरी गुड इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक, और CaF2 का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? सॉल्वेंट के लिए। ठीक, काफ़ी सॉल्वेंट है मेटल को। इससे क्या हुआ? इससे हमारा हीट लोअर्स द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ एल्यूमिना, यानी कि 950 डिग्री सेल्सियस पे कर देगा। मतलब पहले हमारा 2050 डिग्री सेल्सियस लग रहा था, काफ़ी मतलब हाफ कर दे रहा है। कौन कर दे रहा है? क्रायोलाइट। ठीक, और दूसरी चीज़ इंक्रीजेस कंडक्टिविटी, यानी कि CaF2 सॉल्वेंट फॉर्म कर लेगा, कंडक्टिविटी। अब ये सब हो गया है हमारा, यहाँ पे कंप्लीट हो गया हॉल हीरॉल्ट का प्रोसेस। अब हम वो पिक्चर ये सब बनाएंगे। ठीक, हॉल हीरॉल्ट का हम वो पिक्चर बनाएंगे, इलेक्ट्रोलाइज करेंगे। ठीक, तो हमें क्या मिला है? Al2O3 प्लस Na3AlF6 प्लस CaF2। ठीक, इसमें क्या करेंगे? ठीक, एक हम बना ले रहे हैं, छोटा सा बनाएंगे। ठीक, इतना सा। ठीक, यहाँ पे एक स्लो बनाते हैं। ठीक, यहाँ पे हम, ठीक, और यहाँ पे हमने एक टिचुक। ठीक, एक और ले लेते हैं, टिचुक। और ये हमने बांध दिया। ठीक, यहाँ पे ये हमारा हो गया कैथोड, ये हमारा प्लस हो गया एनोड। ठीक, और ये जो हमारा वायरिंग कर लिए, लाइनिंग कर दिए हैं, लाइनिंग कार्बन का है, कार्बन लाइनिंग। ठीक, और स्लोपिंग बॉटम बना दिया हमने यहाँ पे, स्लोपिंग बॉटम। और इसमें हम इलेक्ट्रोलाइट्स करेंगे। ठीक है, हम डाल दे रहे हैं इन सभी का। ठीक, डाल दिया। ठीक, तो यहाँ पे हम एकदम ऊपर, यहाँ पे हम कोक डालेंगे पहले ऊपर एकदम। ये हमारा क्या है? कोक समझ आया ना, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, पाउडर कोक ले लेंगे, पाउडर कोक। अब ये क्या करेगा? प्रिवेंट हीट लॉस बाय रेडिएशन। मतलब समझ गया ना, मतलब हीट को लॉस करने में रेडिएशन में। ठीक, और जैसे यहाँ हमने ये हीट कर दिया। ठीक, हीट कर दिया। ठीक, अब क्या होगा? अब आयंस प्रेजेंट। उसके पहले हम बता दें, एनोड पे हमारा, यहाँ पे हमने एक लिखा है एनोड, और कैथोड दोनों पे हमारा कार्बन ही है। ठीक, कार्बन ही है दोनों पे, दोनों ये वायरिंग अलग किए हैं, ये दोनों पे कार्बन का ही बनाया है। रेडिएशन कन्वर्स ड्यू टू लॉस ऑफ हीट, यानी कि कोक वाला। ठीक, हमें मिल गया। ठीक, एल्यूमिनेट पहले देख रहे हैं, क्योंकि ये सीरीज में पहले नीचे यही रहता, एल्यूमिनियम रहता है, फिर उसके बाद से। ठीक, तो पहले ये आएगा नीचे। ठीक, इसके अंदर जो है Al3 प्लस। ठीक, ये फॉर्म करेगा Al3 प्लस O2 माइनस। ठीक, और हमारा एक और है Na3AlF6, ये क्या करेगा? Na प्लस हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे लगा
3+ हो जाएगा, फिर F-, जो हमारा CaF2 रहेगा वो क्या करेगा, Ca2+ हो जाएगा प्लस F-, ठीक। अब क्या होगा, अब हम देखेंगे पहले एट कैथोड, ठीक। एट कैथोड, यहाँ पे हम टैप लगा दे रहे हैं, ठीक। टैप यहाँ से निकल जाएगा, ठीक। एट कैथोड पे हम देखेंगे यानी कि -NCr, ठीक। तो हमें क्या है, Ar3+ प्लस 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये फॉर्म कर लेगा Al, ठीक। कौन सी स्टेज है, मॉल्टेन एल्यूमिनियम, ठीक। मॉल्टेन एल्यूमिनियम में बना लिया। अब हम देखेंगे एट एनोड पे, ठीक, यानी कि पॉजिटिव पे, यानी कि PaO, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, ओके एक सेकेंड, ठीक। यहाँ पे देख लीजिए मॉल्टेन एल्यूमिनियम। अब पाव पे हम देखेंगे, पाव पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो ऑक्सीजन रहेगा, ठीक, कहाँ गया, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन, ठीक। ऑक्सीजन लॉस 2- है, ठीक। तो ये क्या करेगा, गेन कर लेगा, यानी कि 2E+O, ठीक। हमारा क्या हो गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से कंबाइन करके फॉर्म कर लेगा O2, ठीक। O2 समझ आया ना, काफ़ी रिएक्ट करता है कोक के साथ ऑक्सीजन। अब जो हमारा एनोड है, एनोड, ठीक, कितना बना है, कार्बन का, ठीक। यानी कि ठीक, ये जो हम बनाए हैं ये हमारा कितना का है, कार्बन का है ये सब, ठीक। और ये सब भी कार्बन का, ठीक है, ठीक। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो हमें यहाँ पे कोक हमने डाला था और ऑक्सीजन, ठीक, ये भी प्रिवेंट करता है O2, ठीक। ये क्या फॉर्म कर लेगा, CO2, ऑक्सीजन काफ़ी वेपराइज हो जाता है तेज़ी से, ठीक। इसीलिए टाइम टू टाइम हमें रिप्लेस करना पड़ता है, ठीक। इलेक्ट्रोलाइज का जो हमने ऊपर से लगाया रखा है उसे हमें टाइम टू टाइम रिप्लेस करना पड़ता है, ये सब प्रोसेस करने में काफ़ी समय लग जाता है इसमें। और हमारा जो ये पाउडर जो हमने पहले लिखवाया था, पाउडर कोक, ये क्या, इसका क्या काम है भाई, इसका 2 काम होता है, बर्निंग ऑफ एनोड, ठीक। एनोड जलने लगता है, इतना सारा ऑक्सीजन ये सब का रिएक्शन हो रहा है, ठीक। और क्या करता है, प्रिवेंट हीट लॉस बाई रिडक्शन, ठीक, लॉस बाई रिडक्शन, ठीक। प्रिवेंट करता है हीट रिडक्शन में, वही रिडक्शन कन्वर्जन ड्यू टू लॉस ऑफ हीट, ठीक। अब हमारा लास्ट स्टेप है, यानी 5 स्टेप, लास्ट 5वां स्टेप, ठीक। लास्ट स्टेप यहाँ पे हमें जो हमने 4th स्टेप से 95% प्योर मेटल पाए थे उसको हमें 99.9% प्योर करना है, ठीक। इसमें भी हम लोगों को हूप्स इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करना पड़ेगा, ठीक। ठीक। इसमें क्या करना है, इसमें हमें फिर से वही बनाना होगा, ठीक। ये बन गया, ठीक। टिच 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 टिच, एक 2 टिच 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 टिच, ठीक। यहाँ पे हमने पहला लेयर बनाना है, दूसरा लेयर बनाना है और ये हमारा तीसरा लेयर, ठीक। हमें ले लेना है एक कप लास्ट वाले ट्यूब में, ठीक। यहाँ पे हमें NaF ले लेना है, ठीक। CaF2 ले लेना है, इलेक्ट्रोलाइटिक, ठीक। हाँ, यहाँ पे हमें इम्प्योरिटी, यहाँ पे नहीं इसमें, ठीक, इसमें लिखने के लिए, ठीक। इम्प्योर एल्यूमिनियम, ठीक। यहाँ का हमें इम्प्योर एल्यूमिनियम डालना है, जो हमें मिला है 95% प्योर, वो हमें यहाँ पे डालना है नीचे वाले में सबसे, बीच वाले में हमारा इलेक्ट्रोलाइज रहेगा NaF, ठीक। और ऊपर क्या रहेगा, ऊपर हमारे यहाँ ऊपर प्योर मेटल रहेगा जो कि हमने पहले से बना रखा है, ठीक।
अब ये हमने क्या बनाया, ये हमारा हो गया कैथोड, ठीक, यानी कि निगेटिव चार्ज, और ये नीचे हम बना दे रहे हैं, वायरिंग कर दे रहे हैं, ठीक। ये हमारा हो गया एनोड, ठीक, पॉजिटिव आयन। अब क्या होगा, एट एनोड, एनोड पे अब क्या होगा, यानी कि PaO, ऑयल, ठीक, P से पॉजिटिव, ठीक, तो Al जाएगा -3 कंबाइन करके प्लस Al3+ हो जाएगा, ठीक, लॉस करके। अब एट कैथोड पे क्या होगा, Al3+ प्लस 3- कंबाइन करके Al फॉर्म कर लिया, यानी कि यहाँ कौन सा ये ऑयल लगाए हैं हमने कार्बन, वही पूरा पिछले वाला कार्बन लाइनिंग, ठीक। हमें यहाँ एल्यूमिनियम मिल गया, ठीक, Al3+, हमें यहाँ पे हमने लॉस करिए, तो यहाँ 3 यहाँ पे पहले से ही था, ठीक, NaF में इलेक्ट्रोड, तो ये झट ऊपर कर देगा, यानी कि प्योर मेटल में हमारा एनोड पे, ठीक, एनोड पे यहाँ पे हमारा चार्जेस आया, एल्यूमिनियम यहाँ फॉर्म कर लिया, ठीक। ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया चैप्टर। अब चैप्टर 8, ठीक, ये बाकी रह गया है, ये भी कंप्लीट हो जाएगा जल्द से जल्द।